नमस्कार सभी को। मैं अनुज कुमार शर्मा आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैंने एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है और मैं चाहता हूँ कि सबको उसकी जानकारी मिले, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल में जो शुरू कर रहा हूँ वो सबके कल्याण के लिए है। उसमें सबका कल्याण छुपा हुआ है और इस यूट्यूब के चैनल का मैंने नाम रखा है रुद्रांश स्टडी पॉइंट। रुद्रांश स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल का नाम है। अब इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा? इस चैनल पर आपको बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे। पॉडकास्ट जैसे कई सारे, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक टाइम पे वो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे रही, उन्होंने कैसे एग्जाम्स दिए। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं, ACF का एग्जाम होता है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्जाम होता है, राजस्थान में RTC निकालता है, मध्य प्रदेश में PSC निकालता है। इसी तरह से UPPCS का एग्जाम होता है, UPSC का एग्जाम होता है। इसी तरह से कुछ इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, UPSC का कराता है। अब उसमें IRS भी आता है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ESC प्लस IRMSC दोनों कंबाइंड हो गया, उसको UPSC देता है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस होती हैं। तो इनके नोटिफिकेशन से लेके इनके इंटरव्यू तक, और जो लोग इसमें सिलेक्ट हो चुके हैं उनके हम पॉडकास्ट में करेंगे, उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा हुआ, उनका काम करने का अनुभव कैसा है। कई सारे मेरे मित्र ऐसे हैं जो IES हैं, इंडियन रेलवे सर्विसेज में क्वालिफाई करके कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, कुछ जॉब भी कर रहे हैं। कुछ मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं, कुछ ACF हैं, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फॉरेस्ट हैं। मैं खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन में TGT वर्क एजुकेशन WT चैनल मैंने BTech MTech कर रखा है, और मेरा जो विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो 2016 में हुआ था, तो मुझे करीब 9 साल के लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है। उसके अलावा मैंने भी बहुत सारी UPSC और स्टेट PCS में काफ़ी सारे एग्जाम्स में इंटरव्यू दिए हैं, और UPSC का मैंने तैयारी किया था। तो ये सब सारे अनुभव हम साझा करेंगे, और कोई न्यू रिक्रूटमेंट आता है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा मुझे कविताएं लिखने का बहुत शौक है, और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो मैं जब भी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो वहाँ की क्या खासियत है, वहाँ पर क्या एक्सप्लोर हम करते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं उस कल्चर को, वहाँ की एंशिएंट थिंग्स को, और क्या माहौल है वहाँ का, कैसे लोग हैं वहाँ पे, तो उस चीज़ को मैं ब्लॉग के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूँगा, वो भी मैं इस यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। इसके अलावा मुझे कविताएं लिखने का शौक है, और अभी जस्ट ये कुछ करीब 2-3 महीने से ही स्टार्ट हुआ है, और मैंने अभी तक एक जल पखवाड़ा हमारे यहाँ पर हो रहा था, तो जल पखवाड़े पर मैंने कविता लिखी है। मैंने मित्रता के ऊपर अभी रिसेंट कविता लिखी है, और उससे पहले मैंने स्वच्छता पखवाड़े स्वच्छता में कविता लिखी है। तो टोटल 2-3 कविताएं मैंने लिखी, और भी कविताएं लिखने का जब भी समय मिलता है मैं लिखता हूँ। इसके अलावा हम कृष्णा कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो काफ़ी टेम्पल और राधा वल्लभ जी टेम्पल, राधा वल्लभ जी, और ये हम बहुत विजिट करते हैं, महाकालेश्वर और बाला ज्योतिर्लिंग, मैया के शक्तिपीठ। तो बहुत कुछ इसमें आने वाला है, तो हम सब कुछ इसमें समावेश करेंगे, और एजुकेशन से
कैसे काम करना है केंद्रीय विद्यालय में, एमएनआर का काम कैसे करना है, न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 7 8 के लिए, तो उसको कैसे में पढ़ाना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर भी हम एक दो सेशन ले सकते हैं, तो वो भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एमएनआर हम देखते हैं तो एमएनआर में कैसे काम करना है वो भी हम मेंटेनेंस से करेंगे, काम करेंगे। बहुत सारी यूपीएससी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, वो आए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, जैसे रिलेशन बीसीआई की आई है, तो उन सब वैकेंसीज को कोई ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाता है, लेकिन वो जब आती है तो हम उस पर इनपुट डालेंगे, बताएंगे लोगों को, स्टूडेंट्स को बताएंगे, कैंडिडेट्स को बताएंगे कि भरिए आप, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें करने वाले हैं। और केवीएस में काम करने का तरीका क्या है, केवीएस में क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा एज ए टीजीडब्ल्यूई और केवीएस में कैसे इंटरव्यू हुआ, मैं बीटेक था, फिर मैं एमटेक था, और मैंने कैसे एमटेक किया और कहाँ से किया, कैसे क्वालिफाई किया, मेरा एक बार आईबी में भी सिलेक्शन हुआ था, मैंने आईबी की नौकरी कैसे छोड़ी, और मेरा केवीएस का जो इंटरव्यू था उसका अनुभव कैसा था, मेरा 2016 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, 2016 में जो आती थी, तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ था केवीएस का वो कैसा था, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या क्या पूछा जाता है केवीएस के पैनल में कितने लोग थे, फिर इसी तरह से मैंने एमपीएससी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद में उसका मेडिकल भी मैंने क्वालिफाई किया था, तो उसका फिजिकल भी मैंने क्वालिफाई किया था, तो उसका मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, उसमें पैनल में कितने लोग थे, तो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस, डे टू डे एक्सपीरियंस आपका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और भी बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और सोसाइटी में डे टू डे क्या चीज़ें हो रही हैं करंट अफेयर्स में, और हमारे नेशनली, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी बुराइयाँ हमारे यहाँ पे व्याप्त हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिस पर हमारे समाज को उस बुराई का विरोध करना चाहिए, और कौन चीज़ें समाज में आती है तो हमारी क्या राय है उस पर, और हमें उस पर अपनी राय रखनी चाहिए, और इस तरह से हम ये यूट्यूब चैनल शुरुआत कर रहे हैं, और देखते हैं कि इसमें आगे और हम कितना आगे चल पाते हैं, और क्या क्या हमारा सिर्फ काम इतना सा है कि हम मेहनत इसमें करेंगे, लेकिन खुद वर्किंग हूँ तो केवीएस में हूँ, और तो मैं डे टू डे वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे भी घर के काम होते हैं, विद्यालय के बहुत सारे काम होते हैं, और बच्चों को, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनको मुझे पढ़ाना होता है, और भी मेरे घर के सारे काम होते हैं, जैसे सबके होते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि वीक में एक वीडियो या दो वीडियो इस तरह का, जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या किसी स्कूल के पर्पज से मैं जा रहा हूँ, तो या अपनी पर्पज छुट्टियों में जा रहा हूँ, तो मैं कुछ आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव कुछ ऐसा ला सकूँ जिससे आपका, समाज का, देश का, राष्ट्र का और कुछ भला हो सके, कुछ इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सके, लोग अवेयर हो सके, और कुछ चीज़ों का यूज होता है, उसका मिसयूज होता है, तो हर तरह से लोग अवेयर हो जाए, अलर्ट हो जाए, अपने अधिकारों के प्रति अलर्ट हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, इन्फॉर्मेशन पहुँचे, मेरा ये उद्देश्य है, और कोई अनअवेयर ना रहे, और हमारा माध्यम है लोगों को जागरूक करना, बस मेरा ये माध्यम, बस मेरा यही उद्देश्य है इस यूट्यूब चैनल को बनाने का। तो ठीक है, आज मैं पहला मेरा डे है यूट्यूब चैनल का बनाने का, तो पहले दिन में एक वीडियो, पहले दिन में एक कविता मैंने मित्रता के ऊपर लिखी हुई हाल ही में, तो उस कविता को मैं कहता हूँ, और मित्रता के ऊपर आपको कविता कैसी लगी, और कमेंट करके उसको बताइएगा, तो कुछ सुधार की जरूरत हो तो वो भी बताइएगा, और चैनल अगर आपको अच्छा लगे, अभी तो मेरा पहला ही वीडियो है, तो उसको लाइक भी करिए, और हर वीडियो आप तक पहुँचे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और कमेंट करके अपने सुझाव और किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, कोई भी सोशल टॉपिक, एनीथिंग, जो भी सोशल टॉपिक, और इवन हम
ऐसा भी कुछ करने वाले हैं, लेकिन ये सबसे पाइपलाइनिंग में कभी की टाइम चाहिए। और बिल्कुल हम जो सोचते हैं करते हैं, बिल्कुल हमारे माइंड में ये थॉट है और इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करके रहेंगे, ये हमारा सोच है और ऐसा हम करेंगे। तो फिलहाल मैंने मित्रता के ऊपर एक कविता की रचना की है, मेरे द्वारा स्वयं द्वारा लिखी गई है। कविता आपको कैसी लगे और आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है, ये मेरी किसी डायरी है, इसमें मैं लिखता हूँ अभी रफी किया फेरू किया। जो बचपन जा चुका था वो अब लौट आया है, जो दोस्त मेरा खो गया था वो अब लौट आया है। जो बचपन जा चुका था वो अब लौट आया है, जो दोस्त मेरा खो गया था वो अब लौट आया है। जो प्राणों को त्याग दे वो प्राणी ना मिलेगा, जो प्राणों को त्याग दे वो प्राणी ना मिलेगा, वो बचपन के जैसा दोस्त फिर ना मिलेगा। जो प्राणों को त्याग दे वो प्राणी ना मिलेगा, जो प्राणों को त्याग दे वो प्राणी ना मिलेगा, वो बचपन के जैसा दोस्त फिर ना मिलेगा। छोड़ दे काम धंधे, छोड़ दे काम धंधे, कुछ दिन की सांस ले, छोड़ दे काम धंधे, कुछ दिन की सांस ले, वो बचपन का दोस्त बुला रहा, पहले उससे जाके मिले। छोड़ दे काम धंधे, हाँ कविता थोड़ा यहाँ से स्टार्ट है, इसको एडिट कर देंगे। जो बचपन जा चुका था वो लौट आया है, जो बचपन जा चुका था वो लौट आया है, जो दोस्त मेरा खो गया था वो अब लौट आया है। जो बचपन जा चुका था वो लौट आया है, जो दोस्त मेरा खो गया था वो अब लौट आया है। वर्षों वन गमन करके राम मेरा अयोध्या लौट आया है, वर्षों वन गमन करके राम मेरा अयोध्या लौट आया है। जो वर्षों की तपस्या थी, जो वर्षों की तपस्या थी वो पूरी हो गई है, जो वर्षों की तपस्या थी वो पूरी हो गई है, जो भक्तों की समस्या थी वो कहानी हो गई है। जो वर्षों की तपस्या थी वो पूरी हो गई है, जो भक्तों की समस्या थी वो अब कहानी हो गई है। जो बचपन खिल गया है, वो बचपन खिल गया है, दोस्त भी मिल गया है, वो बचपन खिल गया है, दोस्त भी मिल गया है। उम्मीदें जाग गई हैं, फूल भी खिल गया है, उम्मीदें जाग गई हैं, फूल भी खिल गया है। अंधेरा छट चुका है, सवेरा हो गया है, अंधेरा छट चुका है, सवेरा हो गया है। पतझड़ जा चुका है, सावन आ चुका है, पतझड़ जा चुका है, सावन आ चुका है। जो बचपन जा चुका था वो लौट आया है, जो दोस्त मेरा खो गया था वो लौट आया है। वो नहरों में छलांगे हैं, वो सावन की बहारें हैं, वो नहरों में छलांगे हैं, वो सावन की बहारें हैं। वो नदियों में शरारत है, वो भोले की इबादत है। वो नहरों में छलांगे हैं, वो सावन की बहारें हैं, वो नदियों में शरारत है, वो भोले की इबादत है। कागज की कश्ती है, बारिश का बहाना है, कागज की कश्ती है, बारिश का बहाना है। कुछ बदला अगर है तो हम बदले, कागज की कश्ती है, बारिश का बहाना है। कुछ बदला अगर तो हम हैं, कुछ बदला अगर तो हम बदले, बदला नहीं जमाना है। कुछ बदला अगर है तो हम बदले, बदला नहीं जमाना है। जो बचपन जा चुका था वो अब लौट आया है, जो दोस्त मेरा खो गया था वो अब लौट आया है। जो प्राणों को
अच्छी तरह आप बताइए मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे और कौन कौन से टॉपिक पे हम चर्चा करें। और आज के लिए इतना ही।